एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आइए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है इज 9 इज ए फैक्टर ऑफ 63। ठीक है, कहता है क्या 9 जो है वो 63 का फैक्टर है। ठीक है, तो फैक्टर मतलब आप लोग को बताए भी हैं क्या होता है, कटना। ठीक है, क्या 9 जो है वो 63 को काट देगा। अगर काट देगा तो यस लिखेंगे, नहीं काटेगा तो नो लिखेंगे। ठीक है, तो इज 9 इज ए फैक्टर ऑफ 63। तो 9 7 जा 63 होता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर यस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में द सम ऑफ टू इवन नंबर इज डैश नंबर। कहता है द सम ऑफ टू इवन नंबर, यानी दो इवन नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो वो कौन सा नंबर आता है, इवन आता है या ओड आता है। तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है दो इवन नंबर लेना है। इवन नंबर लो, कौन कौन सा? 2 और 4। मान लो एक 2 ले लेते हैं और दूसरा 4 लेते हैं, तो क्या होता है 4 2 6। अच्छा, मान लीजिए एक बार हम प्लस किए तो इवन नंबर आया, तो दूसरा कोई दो ठो इवन नंबर लेके हम ऐड करेंगे। दूसरा कोई इवन नंबर बताइए। 4 और 8। ठीक है, कोई बात नहीं है। एक डिजिट वाला ही भी ले सकते हैं। एक डिजिट वाला लेंगे तो आसानी से हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा नंबर लेंगे? 4 और 8। 4 और 4 ले चुके हैं। दूसरा कोई नंबर बताइए। 8 और 10। तो चलिए 8 और 10 ये दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या होता है 18। और 18 क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कह रहा है द सम ऑफ टू इवन नंबर इज डैश नंबर। तो कौन सा नंबर? तो इवन नंबर। यहाँ पे लिखना है इवन। चलिए सुबह का क्या है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 इज। स्मॉलेस्ट मल्टीपल हम आप लोग को बताए थे। मल्टीपल अगर रहेगा तो हम क्या समझ जाएंगे, जो कह रहा है जो टेबल। ठीक है, मल्टीपल मतलब आप लोग को समझाए थे टेबल। अब फैक्टर को क्या समझाए थे, तो मतलब कटना। ये अपना माइंड में रखिएगा, ये ट्रिक है। ठीक है, लेकिन किसी को अगर ये कहिएगा जो फैक्टर मतलब कटना होता है तो वो कहेगा जो गलती है। ठीक है, ये ट्रिक है, आप लोग अपने माइंड में रखिए। फैक्टर जब ही आए तो समझ जाइएगा जो कटना, क्या वो कट रहा है। अगर मल्टीपल आएगा तो ये समझ जाइएगा जो टेबल। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 4 इज। अब 4 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल तो हम कैसे पहचानेंगे? यहाँ पे देखिए मल्टीपल लिखा हुआ है, तो हम अभी बताए टेबल, तो 4 का टेबल लिख लेते हैं। 4 का टेबल हम लिख लेते हैं। ये देखिए टेबल लिख, तो देखिए इसमें स्मॉलेस्ट 4 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल, तो ये सब तो बड़ा ही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। 4 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल 4। ठीक है, अब आइए यहाँ पे कह रहा है 7500 डिवाइड डैश बराबर 75। 75 में कितना से हम डिवाइड देंगे जो 75 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम आसानी से बिना डिवाइड दिए हुए हम सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग डिवाइड भी दे के सॉल्व कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे हम आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं जो बिना डिवाइड के ही आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जब हम डिवाइड देते हैं तो 75 में 75 को डिवाइड देंगे। ठीक है, तो 75 को कितने बार में काट देगा? 1 बार में। यहाँ पे 1 लिखना है।
उसके बाद 2 जीरो है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 2 जीरो इस पे हम लगा देंगे। तो आंसर ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राउंड ऑफ द नियरेस्ट 1000, ठीक है। कहता है नियरेस्ट 1000, ठीक है। तो अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन है तो सबसे पहले एक काम पहले कर लेना है। क्या लिखा हुआ है, 1000। तो 1000 के प्लेस पे जो नंबर है उसको हम अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। हमको कहा क्या रहा है, नियरेस्ट 1000, ठीक है। तो एक काम पहले कर लेना है, जो 1000 कह रहा है तो 1000 के नीचे में हम अंडरलाइन कर लेंगे ताकि हमको समझ में आते रहे, ठीक है। अब देखिए, अब हम 6 को कह रहा है नियरेस्ट कीजिए, ठीक है। तो 6 किस प्लेस पे है, 1000 प्लेस पे। अब उससे पहले जो नंबर है उससे कोई लेना देना है ही। उससे पहले नंबर क्या है, 7। तो 7 तो हम लिख ही देंगे, काहे कि 7 जो है 10,000 प्लेस पे है, ठीक है। हमको कहा जा रहा है नियरेस्ट 1000, सिर्फ 1000 प्लेस पे जो नंबर रहेगा उसको कह रहा है नियरेस्ट करने के लिए। तो 10,000 पे 7 है तो 7 तो लिख ही देना है। अब बताइए 6 बढ़ेगा या नहीं, इसका एक ट्रिक है, ठीक है। बुक में आपको 50 मिलेगा, 500 कहेगा, 5000 कहेगा, तो उस उतना पे नहीं जाना है, ठीक है। सिर्फ 6 बढ़ेगा या नहीं, जस्ट उसके आगे वाले डिजिट को देखना है बस। 6 के बताइए, 6 के आगे वाले डिजिट क्या है, 9 है। तो 9 जो है ये 5। अच्छा, इसके बाद रूल भी आप लोग को जानना जरूरी है। अगर रूल नहीं जानिएगा तो हम नियरेस्ट नहीं निकाल सकते। रूल है, अगर 1000 कह रहा है तो 1000 से पहले क्या होता है, 100। अगर 100 प्लेस पे 5 या 5 से अधिक रहे तो 1000 क्या होगा, 1 बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 6 के बाद क्या है, 9। 5 से अधिक है तो 6 को क्या कर देगा, 7 कर देगा, ठीक है। और खुद सब अपना क्या हो जाएगा, 6 के बाद कितने डिजिट, 3, तो 3 जीरो। इस तरह से हम नियरेस्ट 1000 निकाल सकते हैं। इसके बाद है एक्सप्रेस इनटू ग्राम, केजी 9 केजी 75 ग्राम। कह रहा है इसको एक्सप्रेस मतलब होता है बदलना, एक्सप्रेस मतलब बदलना। कहता है 9 केजी 75 ग्राम को ग्राम में बदलना है। तो पहले हम करेंगे क्या, केजी को ग्राम में बदल लेंगे। ग्राम तो है ही, ग्राम को कुछ करना नहीं है, सिर्फ केजी को ग्राम में बदलेंगे और उसके बाद जितने ग्राम्स हैं उसको ऐड कर देंगे, वही हो जाएगा मेरा आंसर। तो 9 केजी, पहले 9 हम जानते हैं, जो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो 9 केजी में कितने होंगे, 9 मल्टीप्लाई 1000 बराबर 9000 ग्राम। अब ये तो 9 केजी को बदले हैं ग्राम में, तो 9000 ग्राम। तो उसमें 75 ग्राम और ऐड करना है, ठीक है। क्या कि ये जो ग्राम है इसको भी ना ऐड करके करना है, इसमें हम 75 ग्राम को ऐड कर देते हैं तो हो जाता है 9075 ग्राम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सक्सेसर ऑफ द प्रोडक्ट 60 मल्टीप्लाई 90। कहता है सक्सेसर, सक्सेसर मतलब होता है अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, ठीक है। तो सक्सेसर में हम क्या करते हैं, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती में हम क्या करते हैं, एक को प्लस करते हैं, ठीक है।
तो कह रहा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई का जो लास्ट में जो रिजल्ट आता है उसी को हम प्रोडक्ट यानी गुणनफल, प्रोडक्ट का हिंदी होता है गुणनफल। ठीक है, तो सक्सेसर मतलब उन अनुवर्ती या उत्तरवर्ती। इस गुणनफल का सक्सेसर हमको निकालना है। तो पहले तो इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 60 मल्टीप्लाई 90। अब देखिए, जिसमें दोनों साइड 0 रहे तो उसको आसान करने मल्टीप्लाई करने का आसान ट्रिक देखिए। 9 को 6 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 9 6 का कितना होता है 54। 54 पे दोनों साइड कितने 0 हैं, एक इधर है एक इधर है, तो इस पे हम 2 0 दे देंगे। अब देखिए मेरे पास अब ये बन गया 5400, ठीक है, या 5400 भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका कह रहा है सक्सेसर निकालना है। ठीक है, सक्सेसर मतलब एक आगे, अनुवर्ती यानी एक आगे, जिसको अच्छा सक्सेसर का दूसरा नाम आफ्टर भी होता है। ठीक है, अब प्रीडिसेसर मतलब पूर्ववर्ती, प्रीडिसेसर का हिंदी होता है पूर्ववर्ती, और पूर्ववर्ती का दूसरा नाम क्या होता है बिफोर। ठीक है, तो इसका आफ्टर क्या होगा यानी सक्सेसर क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, एक को जोड़ लेंगे। 5400 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 5400, सॉरी 5400 1, ये हो गया इसका आंसर, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है राइट फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 and 6। मल्टीपल हम अब ध्यान में रखिए, तो हम ट्रिक क्या बताए थे, जैसे ही मल्टीपल आए तो हमको क्या माइंड में रखना है, जो टेबल कह रहा है लिखने के लिए। ठीक है, अब कॉमन मल्टीपल, कॉमन मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो उसी को कॉमन कहते हैं, जो सभी में हो वो कॉमन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल 4 और 6 में, तो 4 का भी टेबल लिख लेते हैं, 6 का भी लिख लेते हैं। उसमें देखेंगे जो फर्स्ट 2 कह रहा है, ध्यान रखिए, तो 4 का टेबल लिख लेते हैं। 12 16 4 5 20 4 7 24 4 7 28 4 32 4 9 36 4 ये 4 का हो गया। अब 6 का भी लिख लेते हैं। 18 ये देखिए 4 का भी लिख लिए टेबल, 6 का भी लिख लिए। अब इसमें कह रहा है कॉमन, कॉमन क्या सब होगा, ये देखिए 12 इसमें भी है इसमें भी है, जो दोनों में रहेगा उसी को कॉमन कहा जाता है। अब उसके बाद है 60, 24 इसमें भी है इसमें भी है, फिर और क्या 36 इसमें भी है 36 इसमें भी है, और क्या अब नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया, यानी 12 24 36, और हमको कह रहा है जो फर्स्ट 2 मल्टीपल यानी पहले से 2 मल्टीपल, तो ये 36 हट जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 12 and 24। ये हो गया फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल, ये आप लोग को नहीं कहा जा रहा है जो कॉमन मल्टीपल बताइए। अगर कॉमन कहता तो 36 भी हम ले लेते, वो भी आंसर हो जाता। हमको कह रहा है जो फर्स्ट 2 मल्टीपल यानी पहले से 2, यानी पहले मिला 12, फिर मिला 24 और फिर मिला 36, तो हम 12 और 24 ले लेंगे, ये हो गया कॉमन मल्टीपल। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 20 and 30। HCF का
फुल नेम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल नेम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद आप लोग पढ़े होंगे LCM भी, ठीक है। तो LCM का फुल नेम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM का फुल नेम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। उसके बाद HCF का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे 20 और 30 का HCF निकालना है, तो हम इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। आप लोग को बताए भी हैं फैक्टर HCF जो है ये 3 तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग को 2 तरीके बताते हैं। वही दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप लोग कर सकते हैं, एक डिवीजन मेथड द्वारा और एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा, यानी LCM निकाल के, ठीक है। तो इस तरह ये दोनों तरीके से हम HCF निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए ठीक है, तो यहाँ अच्छा एक फैक्टर मेथड द्वारा भी बना सकते हैं। देखिए आप लोग को 3 मेथड बता रहे हैं, जो अच्छा लगे वो आप लोग यूज कीजिएगा। अब देखिए हम पहले LCM मेथड द्वारा बताते हैं। तो पहले 20 का हम LCM निकाल लेंगे, फिर 30 का निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखिए 20 का निकाल लेंगे 2 से। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, LCM निकालने का एक रूल होता है, LCM सबसे छोटा से निकाला जाता है, इसीलिए LCM का पहला वर्ड जो है लोएस्ट है। लोएस्ट मतलब क्या होता है, सबसे कम से, 1 को छोड़ के, ठीक है। तो हम 2 से पहले देखेंगे, 2 से जब तक लगेगा 20 तब तक उसको लगाएंगे। 2 से लगाए तो इसका LCM हो गया 2 × 2 × 5 20 का, ठीक है। अब इसी तरह से हम 30 का भी निकालेंगे, 2 से 3 से। तो इसमें भी आंसर ये आया 2 × 3 × 5, ठीक है। अब देखिए कॉमन, जो कॉमन डिजिट हो उसको सर्कल कर देना है। अब यहाँ पे देखिए 2 दोनों में है, फिर 5 दोनों में है। अब यहाँ पे देखिए 2 है 3 है, इसको हम नहीं घेरेंगे, ठीक है। तो अब इसका हो गया 2 × 5, यानी दोनों में जो है 1 लेंगे और दोनों 5 जो है 1 5, तो यानी कितना हो गया 10। इसका HCF अगर आपसे पूछा जाएगा जो 20 और 30 का HCF क्या हो जाएगा, तो 10, ठीक है। एक रूल ये हो गया। दूसरा रूल आइए डिवीजन मेथड द्वारा, हम 20 से 30 में डिवाइड लेंगे। 20 से HCF ऐसे निकाला जाता है, देखिए सीखो तुम लोग भी। अब यहाँ पे 20 एक बार में लग जाएगा, काहे कि 2 बार में तो 40 हो जाएगा, तो एक बार में 20, ये लाइन आगे बढ़ेगा और ये लाइन इधर बढ़ेगा, तो कितना हो गया 10, यहाँ पे क्या हो गया 20। अब कितना बार में लग जाएगा, 2 बार में 20 कट गया। तो ये जो अच्छा डिवाइड में हम कैसे समझेंगे जो HCF कौन सा नंबर आया। तो डिवाइड में देखिए पार्ट कितने होते हैं, इसको पहले जानना जरूरी है। डिवाइड में पार्ट होता है 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट, 4। कौन कौन सा पार्ट होते हैं, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, ये 4 पार्ट होते हैं डिवाइड में, ठीक है। तो अब सबका हिंदी भी, डिविडेंड मतलब होता है भाज्य, ठीक है। डिवाइजर मतलब होता है भाजक, क्वोशिएंट मतलब होता है भागफल, और रिमाइंडर मतलब क्या होता है, शेष, ठीक है। तो ऐसे अगर हम डिवाइड देंगे, जो लास्ट में डिवाइजर बचेगा, जो भाजक बचेगा, वही आंसर होता है HCF का।
तो डिवाइजर कितना बचा 10, तो इसीलिए 10 आंसर आया। ये दो तरीका। अब तीसरा फैक्टर मेथड द्वारा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए 20 का फैक्टर क्या सब होता है। फैक्टर मतलब क्या होता है, क्या हम बताए ट्रिक। फैक्टर जैसे ही आएगा समझ जाना है जो कटना। अब 20 किस किस नंबर से कटेगा, 1 से कटेगा, 1 तो सबका फैक्टर होता है, 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, फिर किससे कटेगा, 5 से कटेगा, और खुद 10 से कटेगा, और 20 से कटेगा। ये हो गया 20 का फैक्टर, ठीक है। अब इसी तरह से हम 30 का फैक्टर निकालेंगे। 1 से कटेगा, 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, उसके बाद 3 से भी कटेगा। अच्छा, इसमें जो है आप लोग को डिजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, ठीक है। डिजिबिलिटी मतलब विभाजित, पूछा भी गया था दुकान पे, विभाजित किससे होता, 2 से विभाजित नहीं पूछा गया था। तो डिजिबिलिटी रूल मतलब विभाजित करने का रूल, ये पता होना चाहिए। अगर ये पता होगा तो आप फैक्टर आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा। अब 4 से कटेगा, ये 30 नहीं कटेगा। 5 से कट जाएगा, 6 से कटेगा, कट जाएगा। 6 से कटने का क्या रूल है, जो 2 और 3 दोनों से कटे तो ही वो 6 से कट सकता है। यहाँ पे 2 भी है, 3 भी है, तो ये 6 से भी कट जाएगा, ठीक है। और किससे कटेगा, ये 10 से कटेगा, ठीक है, फिर 15 से कटेगा, और फिर खुद 30 से कटेगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें भी कॉमन फैक्टर क्या क्या सब है। ये देखिए 1, ठीक है, 2 भी है, उसके बाद 5 भी है, ठीक है, उसके बाद 10 भी है, उसके बाद अब नहीं। तो इसका फैक्टर क्या क्या सब हो गया, 1, 2, 5 और 10, ठीक है। अब इसमें कह रहा है, अच्छा आप लोग ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, सर अगर 1, 2, 5 और 10 इसका फैक्टर निकला तो सिर्फ हम 1 क्यों नहीं लिख सकते हैं, 2 क्यों नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। हम 1 to 5 इसलिए नहीं लिख सकते हैं कि हमको कहा जा रहा है HCF। HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसीलिए हम 1, 2 और 5 नहीं लेंगे। सबसे हाईएस्ट क्या हो गया मेरा आंसर, 10, इसीलिए आंसर हो जाएगा 10। तो आप लोग को 3 मेथड बताया गया है, LCM, ये डिवाइड और एक फैक्टर मेथड। ये तीनों में से आप लोग को जो अच्छा लगेगा उस रूल का यूज करके आप लोग HCF निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 2 मल्टीपल्स ऑफ 6 व्हिच कम्स आफ्टर 36, ठीक है। अब मल्टीपल भी इसमें है, हम आप लोग को ट्रिक बताए थे। मल्टीपल में जब बोला जाएगा तो हम क्या समझ जाएंगे, कौन सी कह रहा है, टेबल लिखना। तो हम क्या करेंगे, अच्छा पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। कह रहा है 6 का मल्टीपल लिखिए जो 36 के बाद आता है, 2 ठो लिखना है। तो मल्टीपल जैसे है आप लोग को क्या करना है, टेबल लिख लेना है। तो टेबल लिख लेते हैं, हाँ। अब यहाँ पे देखिए हम 6 का टेबल लिख लिए, ठीक है। अब कह रहा है व्हिच कम्स आफ्टर 36। आफ्टर 36 मतलब क्या हो गया, 36 के बाद। 36 के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे 36 कह रहा है, तो 36 को हम सर्कल कर लेंगे। अब ये हो गया बॉर्डर। अब इसके बाद हमको 2 ठो जो है
नंबर लिखना है। इसके बाद क्या हो जाएगा 42 और 48, तो आंसर हो जाएगा 42 और 48, ये आंसर हो जाएगा। ये 36 के बाद आता है। अब इसमें कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 20। 5, 10 और 20 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम देखिए हम दो तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड द्वारा यानी एलसीएम निकाल के, और दूसरा क्या, दूसरा देखिए एलसीएम निकालने का एक ट्रिक बता रहे हैं, उसके बाद आप लोग को ये एलसीएम निकाल के दिखाएंगे। अब इसमें देखिए नंबर कितने हैं, नंबर कैठो है इसमें, किसका किसका कह रहा है एलसीएम निकालने के लिए, 5, 10 और 3 20। ठो का, ठीक है, 5, 10 और 20। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों में से जो बड़ा नंबर है उसको ले लेंगे 20। अब देखेंगे अब बच क्या गया, दो नंबर बच गया 5 और 10। क्या 5 और 10 जो है 20 को काट देगा, 5 और 10 हाँ। 20 को काट देगा। हाँ। अगर काट देगा तो एलसीएम हो जाएगा 20, इसका एलसीएम हो जाएगा 20, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अगर एलसीएम कहा जाएगा निकालने के लिए तो सबसे बड़ा नंबर इसमें है 20 और बच क्या गया 5 और 10, ठीक है। क्या 5 और 10 जो है ये 20 को काट देगा, अगर काट देगा तो एलसीएम हो जाएगा 20, नहीं काटता तब और आगे देखते, ठीक है। अभी तो ये काट रहा है तो इसीलिए इसका एलसीएम हो गया 20। आप लोग को दिखा भी रहे हैं 5, 10 और 20 का एलसीएम निकालना है, तो पहले 2 से तो लगाना ही है। अब किससे लगेगा, हाँ ये 3 नंबर में, इसका भी रूल है एलसीएम का, अगर 3 नंबर है तो कम से कम 2 नंबर कटना चाहिए जिससे हम लगाएंगे। अगर 2 कम से कम नहीं कटा हम तो वो उससे हम नहीं लगाएंगे। अब ये देखिए अब नीचे में आ गया 2 से इसलिए लगाए तो 10 भी कट रहा था 20 भी कट रहा था, ठीक है। अब देखिए 3 से ये इसमें से कोई नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से। अब कहिएगा सर यहाँ पे तो 10 है तो 2 से क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एक ही नंबर है, कम से कम 2 नंबर होना चाहिए, तो इसीलिए हम 2 से नहीं लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे 5 से लगाएंगे। अब नहीं लगेगा, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता। अब इसका एलसीएम निकाल के आप लोग को दिखाते हैं, 2, 5 और फिर 2, तो बराबर कितना 20 आ गया ना। अगर यही कहेगा, अच्छा यहाँ पे हम कुछ नंबर अलग लिख के आप लोग को दिखाते हैं। मान लीजिए आपको कहा जाएगा 5, 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। अगर ये कहा जाएगा 5, 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, हम ये मुंह जबानी जैसे हम बिना सॉल्व किए हुए बनाए थे उसी तरह से इसको भी बिना सॉल्व किए हुए भी हम बता सकते हैं। कैसे, सबसे हाईएस्ट नंबर ले लेंगे 15। क्या 15 को 5 और 10 काट देगा, 5 तो काट देगा लेकिन 10 नहीं काटेगा, तो इसीलिए 15 इसका एलसीएम नहीं होगा। जब दोनों काटेगा 15 को तब ही, यहाँ पे तो दोनों काट रहा था 5 और 10, ये दोनों 20 को काट रहा था, तो इसीलिए 20 हुआ था एलसीएम। यहाँ पे 5 तो काट देगा 15 को लेकिन 10 नहीं काटेगा, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो 5 का टेबल पढ़ते जाएंगे और 15 का टेबल पढ़ते जाएंगे, उसमें जो नंबर होगा वो देखेंगे जो कौन नंबर को 5 और 10 काट रहा है, वही एलसीएम हो जाएगा। तो 15 नहीं काटेगा, 15 एलसीएम इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो 5 तो काट देगा लेकिन 10 नहीं काटेगा। तो यहाँ पे 15 के बाद 5 2 जा 30। अब 30 को 5 भी काटेगा 10 भी काटेगा, तो इसीलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा
30। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इंडिपेंडेंस डे।